कौन है तू? ये क्या लेके जा रहा है? अरे क्या लेके जा रहा है? ये कौन है रे तू? नाम क्या तेरा? क्या रहा है ये? बोलना। कौन है? तेरे को पूछ रहे सब लोग। क्या बलबल कर रहा है? क्या है थाले में तेरे? खोलो से। खोलो। क्या ये मैं लेके आया। कहाँ से लेके आया? किसको मारा तूने? चुप कर। पर पता किसको मारा? बाकी के टुकड़े कहाँ हैं? वो बाहर है। बाहर जाकर पूछताछ करो और देखो किसी ने इसको आते हुए देखा है या फिर इसके साथ कोई था कि नहीं था। जी सर। इन टुकड़ों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजो। एकनाथ कैसा? सर, एकनाथ, अरे बहुत टुकड़े सर। यहाँ बॉडी के टुकड़े हैं। देखिए साहब, ये यहाँ पर भी कुछ मिला है। जैन सर। जोशी, प्लीज लुक इनटू द मैटर। इससे पहले कि कोई हंगामा हो। सर हम लोग लोकेशन पर पहुंच गए। विल डू आवर बेस्ट। सर लगता है कातिल ने हमें गुमराह करने के लिए लाश के टुकड़े फैला दिए। सबसे पहले तो इन टुकड़ों को जमा करो और फोरेंसिक जांच के लिए भेजो। ये पता लगाना है कि एक ही आदमी के बॉडी के पार्ट्स हैं या फिर अलग अलग लोगों के। हेड, बॉडी का हेड मिलना बहुत जरूरी है। सर की तलाश जारी रखो और इस लोकेशन के रूट पर अगर कोई भी सीसीटीवी फुटेज सोर्स है उसे चेक करवाओ और वो एकनाथ वाघमारे उसकी हिस्ट्री निकलवाओ। यस सर। नमस्कार, आदाब। मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। एक अज्ञात इंसान की लाश के टुकड़े पुलिस स्टेशन तक पहुंच गए थे। यह अपने आप में एक संगीन खबर थी। मीडिया और पब्लिक इस केस को रोज फॉलो कर रही थी। हर रोज पुलिस के पास एक नई इंफॉर्मेशन आती और हर रोज मीडिया में एक नया खुलासा होता। तहकीकात करती पुलिस टीम के सामने सबसे बड़ा सवाल था लाश की शिनाख्त का। किसकी थी ये लाश? किसने इतनी बेदर्दी से हत्या की थी और क्यों? और लाश के टुकड़ों को पुलिस स्टेशन में लाने वाले एकनाथ वाघमारे का इस हत्या में क्या रोल था? अरे वाह, ये हुई ना फनकार की एंट्री। कोई धमाल का धुन सुना दे मेरे यार। ये तूने ठीक नहीं किया पीटर डिकोस्टा, ठीक नहीं किया तूने। तुमको सब सिखाया संदीप ने, पर अपना गुरु से कैसा बात करने का अनफॉर्चुनेटली नहीं सिखा पाया। लेट इट बी। अपना बच्चा है, थोड़ा ड्रंक है, होश में आएगा तो संभल जाए। अरे मेरा करियर खा गया तू पीटर डिकोस्टा। जान से जाएगा एक दिन, तू नहीं बचेगा साले पीटर डिकोस्टा। थैंक यू। पीटर, तू इतना अच्छा इंसान है, फिर काहे को ये जानवर के साथ दोस्ती रखता है? डॉक्टर साहब, इंसान जानवर नहीं होता। हाँ, लेकिन उसका अंदर एक जानवर जरूर पलता है। उसको कभी बाहर निकलने नहीं देना चाहिए। सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे। देखो अभी इंक्वायरी चल रही है, एक बार कुछ ठोस हाथ लग जाएगा तो भेज देंगे तुम्हारे साथ।
अब ये क्या है? मर जाएंगे, तुम मर जाएंगे। अरे माशा पोरा, क्या बोल रहे तू? अरे होश में आ। मर जाएंगे सब। हाँ हाँ, मर जाएंगे सब मर जाएंगे। सर ये तो दिमागी मरीज लगती है। हॉस्पिटल ले जाकर जांच करवाओ इसको। मरीज है हमें मरीज बनाने की कोशिश कर रहा है, सब पता चल जाएगा। क्या लगता है सर, ये 999 कातिल का नाम है या कोई कोड है? आई मीन हमें इस नंबर से कातिल की तरफ इशारा कर रहा है। फिलहाल कुछ कह नहीं सकते कमल। सबसे पहले बॉडी की शिनाख्त करनी है। जितने भी टुकड़े मिले फॉरेंसिक जांच के लिए भेजो। लाश को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है और आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट्स चेक करवाओ। टुकड़े किसके हैं? मुझे पीटर डिकोस्टा से मिलना है, बाबा है मेरे। के अंदर म्यूजिक चल रहा है, आप बाद में आना, प्लीज साइड में जाइए। तू फोन नहीं उठाती आजकल, मेरा प्रॉब्लम है क्या कोई? ये अभिषेक कहाँ है तू? ये कार लेके जा। आया सर। अंजलि, कितना टाइम बोला मैं तुमको ये अभिषेक के साथ नहीं घूमने का? ये अभिषेक अच्छा लड़का नहीं है, बोला ना। पर तुम है कि उसके साथ ही घूमता रहता है, पैसा है ना? अंकल क्या प्रॉब्लम है? आजकल सर फोड़ेगा तेरा मैं। चलो सर फोड़ेगा मेरा। आप फोड़। ए बुड्ढे, क्या लड़की को लाइन मारता है? तुमसे वर्ड तुम्हारी तरह मेरा नजर गंदा नहीं है, कुछ गंदा नहीं, समझा ना? उम्र देख के गुलाटी मार, समझा ना? बताएगा तेरे को, अच्छे से बताएगा मैं। बताएगा जरूर। क्या नाम? चलेगा पता तेरे को। पीटर, कूल। अंजलि, गो। ये क्या है पीटर? काय को दूसरे के फटे में टांग डालता है? ऐसा नहीं है डॉक्टर, क्या ना कि अपना अकेलापन दूर करने के वास्ते कभी कभी दूसरों को हेल्प करने का कोशिश करता हूं। लो, वक्त पर पहुंचने की आदत है पुरानी हमारी। ना कोई ट्रैफिक का बहाना, ना कोई झूठ। आ रहा हूं। अरे फोन काटोगे तभी तो आऊंगा। चलो बाय बाय। क्या हुआ मेरे शेर, ऐसे मुंह के लटकाए हुए? वो काका, कुछ पैसों की जरूरत थी। आज कॉलेज में लास्ट प्रैक्टिकल है ना, तो दोस्तों के साथ पार्टी करनी है। इतनी सी बात और इतनी सुंदर शक्ल खराब करके बैठा। रुक बेटे, मैंने अपनी पूरी जिंदगी पैसे बटोरने में निकाला, और अगर ये पैसा मेरी फैमिली के काम नहीं आएगा तो किसके काम आएगा? ये सारे रख, ऐश कर। थैंक यू सो मच काका। अरे अरे अरे, यू आर सो ग्रेट। ध्यान से, बाल निकल जाएंगे, तुझे पता नकली है। चल चल तू ऐश कर। इतनी रात को? हाँ, जाने देना रवि, काम से थकी है लिए। क्या क्या चल रहा है तेरा? हाँ, उसी बुड्ढे के पास गई थी ना तू? बता। ये सुबह काम पे जल्दी जाती है, हो जाता है कभी कभार लेट। कोई काम वाम पे नहीं जाती आई? पूछ इसको, उस बुड्ढे के पास गई थी कि नहीं गई थी? बता। हाँ गई थी मैं, रोज जाती और जाएगी भी मैं। क्या लगता है वो बुड्ढा तेरा? हाँ, क्या लगता है? हाँ, क्या लगता है मेरा? रहती है उसके बिस्तर पे मैं। पर तू क्यों पूछ रहे थे, को क्या करने का है? काट के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तेरे भी और उस बुड्ढे की भी, समझी? तू छोड़ ना, अंदर चल, जा अंदर चल। देख कैसे बात करिए मेरे से। हाँ ठीक है, तू अंदर चल।
जिधर भी जाती हूँ बाबा, सब मेरे को जैसे कि मैं कोई इस्तेमाल करने की चीज हूँ। कोई नहीं समझता मुझे। मैं इतनी मेहनत करती है घर चलाने के लिए, पर मेरे बारे में कोई नहीं। डोंट क्राई। रानी रानी, खाना खाया तू? नहीं, मेरे को भूख नहीं है। ऐसा रानी, कुछ होगा तो देना खाने को इसको। टाइम देखा है? रात के 3 बज रहे हैं, कहाँ से लाऊंगी मैं खाना? कुछ तो होगा, देख ले, उसको भूख लगा है रे। नहीं बाबा, मैं बाहर कुछ खा लेगी। वेट। रखो। खाना खा लेना, ठीक है? चल, टेक केयर। कई को खाना नहीं खिलाया उसको तो? भूखा था ना वो। अरे किसी भूखा को खिलाना अच्छा बात होता है रे। मेरे को मत सिखाओ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मुझे बहुत अच्छे से पता है किसके साथ क्या करने का। तुम लोगों को क्या बोलेगा? सर, वो लाश के टुकड़े की फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई। लाश किसी 45 से 48 साल के आदमी की है। सर, कुछ टुकड़े यहाँ बिखरे हुए थे, लेकिन कुछ टुकड़े शर्ट में लिपटे हुए थे। पटेल टेलर। तो मैंने संगीता से नाम चेक करने को कहा है। सर पूरी मुंबई में 14 पटेल टेलर्स है। 2 बोरीवली, 2 माहिम, 4 सायन, 2 मीरा रोड, 2 अंधेरी और 2 कोलाबा। पूछताछ करो सर। ये सब पुलिस टीम के हाथ लगे एकमात्र एविडेंस के आधार पर शहर के सभी पटेल टेलर्स को टटोला जाने लगा। गाड़ी रोकना जरा। जी, क्या ये शराब आपके यहाँ सिलवा गई है? जी, ये हमारे यहाँ सिला हुआ है। हाँ, यही है फिलिप डिकोस्टा। जी, ये मिस्टर फिलिप डिकोस्टा का घर है? जी, मैं फिलिप। क्या हुआ है? कोराई की खाड़ी एरिया में हमें लाश के टुकड़े मिले। हालांकि अभी सर और कुछ हिस्से नहीं मिले, लेकिन एक बॉडी का हिस्सा इस शर्ट में लिपटा हुआ मिला। क्या आप इसे पहचानती हैं? ये शर्ट तो मेरा ही है, लेकिन मैंने इसे अपने छोटे भाई को दिया था। ये कैथरीन का एक्स हस्बैंड और रॉबी का बाप है। अरे पापा, वो मेरा बाप नहीं है। मत बोलो मुझे उसका बेटा। क्या बोलेगा साहब? मेरे भाई ने काम कुछ ऐसा किया। वो कैथरीन को तब छोड़ गया था जब ये प्रेग्नेंट थी। लेकिन साहब, ये हुआ कैसे? अच्छा हुआ जो भी हुआ। शर्ट में बॉडी का हिस्सा मिलने से यह साबित नहीं हो जाता कि वो तुम्हारे पापा की लाश है। तुम इतने श्योर कैसे हो? वो मेरा बाप नहीं है। मैं बात कर रहे हैं ना? हाँ, चलो अंदर जाओ। वो ही नहीं से। क्या नाम है आपके छोटे भाई का? पीटर डिकोस्टा नाम है उनका। मेरे सिवाय कोई नहीं उनका। बहुत अच्छे इंसान है वो। बाबा है मेरे, मतलब सगे नहीं, पर मेरे को अपनी बेटी की तरह मानते हैं। अडॉप्ट भी करने वाले हैं। अपना अकेलापन दूर करने के वास्ते कभी कभी दूसरों को हेल्प करने का कोशिश करता हूँ। अरे किसी भूखा को खिलाना अच्छा बात होता है। कुछ दिनों से उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। अब उनका बेसिक कंप्लेंट लिखिए ना। लगता है कि ये लाश किसी पीटर डिकोस्टा नाम के आदमी की है। उसकी मोबाइल बेटी यहाँ आई है।
मिसिंग रिपोर्ट लिखाना। तुम छानबीन करके थाने पहुंचो, मैं पीटर के घर जाता हूँ। ओके सर। पीटर 3 दिन से मिसिंग है, उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। हमें शक है कि वो बॉडी पार्ट्स कोई जाती दुश्मनी थी आपकी फैमिली की या किसी और के साथ। आपकी उसके साथ लास्ट मुलाकात कब हुई थी? यही कुछ 6 महीना पहले। काय का हिस्सा? काय का हिस्सा? 1 इंच भी नहीं मिलेगा तेरे को। सब कैथरीन और रॉबी का है। 16 साल पहले मेरा और कैथरीन का डिवोर्स हुआ था। डिवोर्स नहीं, छोड़कर भाग गया था तुझसे जब ये प्रेग्नेंट थी। नहीं छोड़ा इनको, मैं इनको अपना फैमिली मानता है। तुमको जो समझने का समझो, लेकिन अभी अपने को अपना लाइफ सेटल करना है। उसके लिए पैसा मांगता है मेरे को। तुम घर बेचो, कुछ भी बेचो, लेकिन मेरे को पैसा दो। पैसा दो, नहीं तो क्या? उठ, गेट लॉस्ट ऐसे। पीटर, गुरु कामना ने अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दी दोस्त। शेयर्स का भाव 10 गुना बढ़ गया। अभी तू आगे आगे देख होता है क्या। बलदेव, ये क्या किया तूने? चल बाद में। को फिर 30,000 रुपए दे दिए? अरे क्यों बिगाड़ रहे हो उसे? अरे तो क्या फर्क पड़ता है? जब है हमारे पास तो जीने दो उसे अपनी जिंदगी। याद है हम लोग बचपन में 10-10 रुपए के लिए कितना तरसे। क्या फर्क पड़ता है? एंजॉय करने दो, जीने दो उसे। तू तो उसे बिगाड़ देगा, लेकिन कल जब वो मुझे परेशान करेगा तब कहां से लाऊंगा मैं इतने पैसे? अरे जब तक उसका ये चाचा जिंदा है ना, उसे चिंता करने की इतनी सी भी जरूरत नहीं है। ये छोड़ो, सब क्या बातें कर रहे हो। शॉपिंग करने गया था, कुछ लाया हूं आपके लिए, सरप्राइज गिफ्ट है। ये देखो, ये टी शर्ट, घड़ी। चलो फटाफट पहन के दिखाओ। बलदेव, तू सच में पगला गया है। पहन के दिखाओ जल्दी। अरे थोड़ा स्माइल तो करो, थोड़ा और। अरे वाह, आप तो मुझसे भी जवान दिख रहे हैं। एक फोन आ रहा है, थोड़ा काम पटा के आता हूँ। पीटर डिकोस्टा का घर। ताला कब चला? काय झालं साहेब? कई दिन से लगा हुआ है। पीटर दादा कई दिन से दिखाई भी नहीं दे रहे। किसी से कोई झगड़ा या कोई मारपीट वगैरह कुछ? नहीं साहब, लेकिन हुआ क्या है? इसको पहचानती हूँ? नहीं साहब। आप यहीं रुकिए। चेक करो। सर, तिजोरी खुली है। सर, लूट का मामला लगता है। बहुत मस्त जोड़ी थी रानी और पीटर दादा की। मैंने कितनी बार पीटर दादा को बोला कि तुम दोनों शादी बना दो, पर मतलब रानी पीटर की वाइफ नहीं थी? नहीं साहब, रानी उनकी वाइफ नहीं थी। जिस बार में पीटर दादा वायलिन बजाते हैं, उसी बार के बाहर वो बलून बेचती थी। बहुत गरीब थी साहब, उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। पीटर दादा बहुत बड़े दिल वाले, उनको दया आ गई इस पर। एक दिन उसको अपने घर लेके आए, और जब भी शादी की बात करो ना, अपसेट हो जाते थे। क्यों? वो क्या है ना साहब, पीटर दादा की पहली 2 शादियां टूट चुकी थी। पहली वाली शादी के तीसरे दिन भाग गई, और दूसरी कैथरीन वो प्रेग्नेंट होने के बाद चली गई। क्यों गई? अब अंदर की बात कैसे बताऊं साहब,
यू नो, हस्बैंड वाइफ यानी औरत और मर्द अलग कब होता है? या तो औरत मर्द को खुश नहीं कर पाता, या मर्द औरत को। और फिर वही हो गया साहब, रानी भी पीटर दादा को छोड़ के चली गई, यही कहीं 2 महीने पहले। ये रानी अब कहाँ रहती कुछ मालूम है? मालूम नहीं साहब, और होगी कहीं मुंबई में बलून बेचती होगी। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, पीटर डिकोस्टा की जिंदगी के पन्ने खुल रहे थे। एक संगीतकार और संगीत प्रेमी इंसान की जिंदगी अंदर से बेहद रूखी और नीरस नजर आ रही थी। पुलिस हत्या के मामले को हर एंगल से जोड़कर देख रही थी। रानी का इस तरह से पीटर की जिंदगी से चले जाना पुलिस के लिए शक की वजह बन गई थी। दूसरी तरफ पीटर की पहली पत्नी कैथरीन और खुद पीटर का बेटा रॉबी शक के घेरे में थे, और एकनाथ वाघमरे से भी पुलिस कुछ भी उगलवाने में नाकामयाब रही थी। तहकीकात को कोई दिशा नहीं मिल रही थी, लेकिन पुलिस टीम हाथ आते हर सुराग को आधार बनाकर आगे बढ़ रही थी। सर, हमने रानी की तस्वीर अपने सर्वर में अपलोड कर दी है। जैसे ही कुछ पता चलेगा हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है। और ये एकनाथ की क्या रिपोर्ट? सर, डॉक्टर ने बताया कि वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है। उसकी मेडिकल हिस्ट्री की जांच भी की गई है। ऊपर में उसका इलाज चल रहा था सर। 6 साल पुराना मेडिकल हिस्ट्री है, इसीलिए उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया था। सर, कुछ लोगों ने बताया कि वो पिछले कई सालों से मरे हुए इंसानों और जानवरों की लाशें गाड़ी से निकालते रहता था। सर, मुझे लगता है वो 999 उसने उसी कॉन्टेक्स्ट में लिखा होगा। लिखा है कि मैं लेके आया था, मैं सबको मालूम होना था, मैं लेके आया था। सर, मेरा बेटा नादान है, उसे छोड़ दीजिए। करो, हॉस्पिटल से जुड़ा एनजीओ ने उसकी बेल करवा दी है, इसलिए छोड़ रहे हैं। मैं लेके आया, मैं सबको मालूम पड़ा है, मैं लेके आया। होरी बात सर, मैं लेके आया, होरी बात सर, मैं आया लेके, सबको मालूम पड़ा, मैं लेके आया। कमल, जैसी इसकी हालत है, हो सकता है सिर्फ एक नंबर ही हो, क्योंकि जब तक बॉडी का सर नहीं मिल जाता ये कंफर्म नहीं कह सकते कि पीटर डिकोस्टा की लाश है। हाँ, लेकिन पीटर का गायब होना और उसके घर में खून के निशान मिलना पॉइंट तो इसी तरफ कर रहे हैं। एकनाथ वाघमारे पर नजर रखो। डरो नहीं, जो भी जानती हो बताओ, पीटर से कैसे मिली थी? साहब, वो मुझे बार के बाहर मिले थे, मुझे अपने घर ले गए, खाने पीने को दिया, रहने को दिया। तंग करता था तुम्हें? कोई परेशानी थी? मतलब कभी किसी तरह की कोई गलत हरकत करने की कोशिश की हो? नहीं साहब, उन्होंने मुझे कभी तंग नहीं किया, वो तो बहुत अच्छे इंसान है। तो फिर छोड़कर क्यों चली गई? वहां रहकर भी क्या करती साहब, वो मेरे कुछ नहीं लगते हैं, बस कुछ दिनों के लिए सहारा दिया था, शादी के लिए भी तैयार नहीं थे। अब जिंदगी भर का ठेका तो नहीं लिया ना उन्होंने मेरा। शादी के लिए मना किया तो मार दिया और माल लेकर फरार हो गई। साहब, ये आप क्या बोल रहे हैं? देखो, तुम उसके घर में बहुत दिन तक रही थी, कहाँ पैसा रखा है, कितना पैसा रखा है, सब मालूम था। पीटर की पूरी कहानी तुमको मालूम थी, इसलिए सच सच बोलो। साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम साहब, मैं बस इतना जानती हूँ कि उन्होंने बुरे वक्त में मेरी मदद की थी।
कम पड़ गए क्या? तो इंसान के टुकड़े करके फेंक रहा है। मैं अकेले होता तो तुमको फोन काय को करता। एक नाथ बाग मरे है ना, उसी ने छोड़ के लाया इधर। अच्छा, अब उसका नाम डाल रहा है। मैं किधर डाल रहा है साहब, वो आया था सुबह को थैली लेने को। मेरा थैली दे, मेरे को जमा करने का है। थैली मेरा थैली दे ना मेरा। मैं इधर उसको बांध के रखा है अंदर। चल। पुलिस एक एक पहलू पर एक एक स्टेटमेंट पर गौर कर रही थी। अब तक तो पीटर की छवि एक अच्छे इंसान के रूप में ही सामने आई थी। अब पुलिस के लिए यह पता लगाना मुश्किल हो रहा था कि हत्या की वजह क्या थी। लूटपाट थी, कोई दुश्मनी थी, या फिर कोई अलग ही एंगल था। इस घटना ने एक नया मोड़ तब लिया जब पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिली। फुटेज में खाड़ी के सुनसान इलाके की तरफ जाती हुई एक कार दिखाई दी और पुलिस के सारे अनुमान गलत साबित हो गए थे। रुको रुको, पीछे लो गाड़ी। तूने सबके सामने पीटर को जान से मारने की धमकी दी। मेरा करियर खा गया तू पीटर डिकोस्टा, जान से जाएगा एक दिन, तू नहीं बचेगा साले। फिर उसके घर गया, उसका सारा पैसा लूटा, बेरहमी से उसको मारा और फिर 12 अक्टूबर की रात को उसकी लाश को ले जाकर खाड़ी में फेंक दिया। वाह, शिष्य हो तो तेरे जैसा। आप ही क्या बोले जा रहे हैं? गुरु थे वो मेरे। उस दिन हमारा बार में झगड़ा जरूर हुआ था, लेकिन नशा उतरने के बाद मैं उनसे माफी मांगने वाला था। ये मैंने उनके लिए नया वायलिन भी खरीदा था, ये देखिए सर। फोटो भी रेडी रखा, मतलब अपनी सफाई का पूरा इंतजाम किया हुआ था। सर मैं आपसे सच कह रहा हूं, मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। 12 अक्टूबर की रात को कहां था? वो मैं बार में था सर। अगर तू बार में था, तेरी गाड़ी मर्डर स्पॉट पर कैसे पहुंची? देख, सच सच बता दे वरना इतना मारूंगा एक बार में जिंदगी भर के उतर जाए। सर वो रात के 2 बजे तक मैं बार में बैठ के दारू पी रहा था और कार मैंने सर वैले पार्किंग में दी थी। संदीप की गाड़ी कहाँ ले गया था? साहब गाड़ी में किधर भी नहीं लेके गया साहब। साहब इधर पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए हम गाड़ी छोटे लोगों को सर पार्क करने के लिए देते हैं साहब। और उस रात संदीप की गाड़ी पार्क करने कौन ले गया था? अभिषेक यादव सर। और कहाँ मिलेगा ये अभिषेक? साहब मैं कुछ नहीं किया साहब। 12 अक्टूबर को संदीप जोशी की गाड़ी लेकर किधर गया था? संदीप? कौन संदीप साहब? कौन संदीप? पानी गर्म हो साहब, उबल रहा है। डाल इसको। और सुन, सुसाइड लगना चाहिए। मैं सब कुछ सच बताता है साहब, सब सच बताता। मारना मत मेरे को साहब। दरअसल मैं ना बस गाड़ी पे हाथ साफ करने के लिए गाड़ी चलाता था साहब। उस दिन बस मॉल तक घुमाने लेके गया था साहब। किसको घुमाने लेकर गया था? कौन साहब? गर्लफ्रेंड को साहब। नाम कौन? अंजलि साहब, अपना गर्लफ्रेंड है। अंजलि मात्रे, पीटर की मुंह बोली बेटी। अरे काय का बेटी साहब, वो पीटर उसको बहुत तंग करता था। अंजलि कहाँ है? चलो हमारे साथ। क्या हुआ मैम? चलो हमारे साथ। अचानक से? आओ। अरे मैडम, हुआ क्या मैडम? आई। अरे मैडम, अरे छोड़िए। तुम तो बोल रही थी कि पीटर तुम्हारे बाप जैसा है, पर ये अभिषेक तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बोल रहा है कि वो तुम्हें तंग करता था और तुम अभिषेक से जाकर उसकी शिकायत करती थी। और ये भी कि 12 अक्टूबर की रात को गाड़ी में इसके साथ घूमने गई थी। अरे सब ये झूठ बोल रहा है।
इसको मैंने भाव नहीं दिया ना, इसलिए मेरे से बदला निकाल रहा है। और मैं इसके साथ इसकी गाड़ी में घूमने नहीं गई थी, और ना ही मैं इसकी गर्लफ्रेंड है। इसकी बात पे विश्वास मत करना साहब, एक नंबर की बच्ची है ये। आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है ना, आप अली को पूछ के देख लो। साहब हमने तो अंजलि की मदद की थी, आगे फ्रेंडशिप थी हमारी, पर मर्डर के बारे में मेरे को कुछ नहीं मालूम। मैंने तो बॉडी भी नहीं देखी। साहब अंजलि बहुत चालू लड़की है, एक टाइम पे हम दोनों को एक साथ घुमा रही थी, पर ये मालूम नहीं था कि मर्डर भी कर देगी। क्या हुआ, तुम लोग इतना परेशान क्यों? यार वो पीटर अंकल मर गया। कैसे? इसके साथ बहुत गलत करता था, अभी उसका लाश उसके घर पे है। अपना तो दिमाग शॉर्ट हो गया, तू बता क्या करने का है। भाई इतनी बड़ी लाश को ठिकाने कैसे लगाएगा? देख भाई, मैं तुझे लाश को काटने के लिए कोयता और थैलियां दे सकता हूँ, पर भाई मैं तेरे साथ जाऊंगा नहीं। सब ये लोग झूठ बोल रहे, मेरे को बदनाम कर रहे। ये लोग का बुरा नजर मेरे पे पहले से ही था, लेकिन जब मैंने इन लोग को मना किया तो मेरे को बोले तेरे से बदला जरूर लेंगे, और मेरे बाबा को मारकर ले लिया बदला। साहब ये झूठ बोल रही है साहब, मेरे को आके बोली कि पीटर इसके साथ मौज मस्ती करता था, और फिर वो किसी दूसरी लड़की के चक्कर में फंस गया, उसी का बदला निकाला इसने उसको मार के। बाबा बहुत अच्छे थे साहब, मेरे साथ कभी उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। अरे वो तो मेरे को बोलते थे कि औरत को खुश करना उनका बस का बात नहीं है, तभी सभी औरतें उनको छोड़कर चली गई। साहब ये लोग बहुत चालाक हैं, इन सबकी कॉल डिटेल्स निकलवाओ, पता करो कौन कौन किसके टच में था। कहीं किसी बाहर वाले आदमी को तो अपॉइंट नहीं किया था पीटर को मारने। और हाँ, रानी की भी पूरी हिस्ट्री निकलवाओ कि इन 2 महीनों में वो कहाँ रही और किसके साथ रही। जरूर इसका केस से कुछ तो लेना देना है। पीटर डिकोस्टा मर्डर की कहानी रोज एक नया मोड़ ले रही थी। पुलिस के पास अब सिर्फ एक ही विकल्प बचा था कि यह जाना जा सके कि क्या पीटर वाकई इंपोर्टेंट था। सच और झूठ को सामने लाने के लिए यह तर्क भी पुलिस की तरफ से अंधेरे में तीर चलाने जैसा ही था। कैथरीन, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। लेकिन मैंने किया क्या है? मेरी मॉम को कहां ले जा रहे हो? हमने किया क्या है? देखिए, ऐसा नहीं कर सकता आप लोग। कुछ पूछताछ करनी है पीटर के बारे में। बड़े पापा, अब वकील को बुलाइए। देखिए, बेटर ये होगा कि आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। चलिए। बड़े पापा, पर मेरी मॉम को लेके क्यों जा रहे हो? अब देखिए डरिए नहीं, ऐसा सुनने में आया है कि आपके एक्स पति पीटर सेक्सुअली वीक थे, और इसी कारण से उनकी पहली पत्नी और फिर आप भी उन्हें छोड़कर चले गए थे। अगर आप चुप रहेंगी तो आपकी चुप्पी को मैं हाँ समझूंगा। ये सवाल केस के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए प्लीज। सर, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। ठीक है, फिर सीधा सवाल करते हैं। रॉबी किसका बेटा है? सर, ये कैसा सवाल कर रहे हैं आप? मैं किसी भी ऐसे नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता हूं जिससे आपको तकलीफ हो। माना कि पीटर बहुत अच्छा इंसान था लेकिन सेक्सुअली वीक था, तो सवाल ये उठता है कि रॉबी किसका बेटा है। अब अगर आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं है तो हमें रॉबी का डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा, और फिर फिलिप को। प्लीज स्टॉप इट सर। फिलिप इज लाइक माय ब्रदर। जानवर तो पीटर था सर। तो मैं पहले झूठ क्यों बोला था? सर, पीटर जैसा भी था, आई लव्ड हिम। मरने के बाद उसे बदनाम नहीं करना चाहती थी मैं। एक्सक्यूज मी, हेलो, हाँ हरकत नहीं, हाँ चले 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 बर्तन। सर, हमने अली और अभिषेक के फोन कॉल्स की जांच की थी। उनके नंबर से अंजलि को कॉल्स होते भी थे और वो भी उन्हें कॉल करती थी। मतलब अंजलि का इन लोगों से गहरा रिश्ता था? सर, एक इंटरेस्टिंग नंबर है, क्या देखिए 444525। कुछ महीने पहले अली और अभिषेक के नंबर से इस नंबर पर कई बार कॉल्स हुए हैं। किसका नंबर है? सर, किसी बलदेव चौहान का। बलदेव चौहान? जी, बलदेव चौहान यही रहते हैं? जी, मैं उसका बड़ा भाई हूं। 6 महीने पहले वो अपने किसी निजी काम से बाहर गया था, तब से घर पे नहीं लौटा है। हमने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी की थी, उसकी गाड़ी तो मिली लेकिन वो नहीं मिला। क्या लगता है आपको, क्या हुआ होगा उनके साथ?
शेयर मार्केट में बिजनेस करते थे, सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। उनका कोई पर्सनल सामान, लैपटॉप वगैरह कुछ है घर पे? लैपटॉप है, मैंने उसे खोलने की कोशिश की थी लेकिन उसे पासवर्ड लगा हुआ है, इसलिए वैसे ही रखा है। मुझे वो लैपटॉप और उनकी कोई तस्वीर चाहिए। देखो रानी, तुम्हारा सच बोलना हमारे लिए और इस केस दोनों के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए बिना डरे बताओ, पीटर के साथ रहती थी ना? कैसे संबंध थे उसके साथ? तुम्हारा उसके साथ कोई रिलेशन था कि नहीं? आशा बोल रही थी कि तुम दोनों को देखकर लगता था कि बात शादी तक जा चुकी थी। अच्छा, वो लड़की अंजलि, उसके साथ कैसे संबंध थे? पहले वो मेरे साथ मौज मस्ती किया, दारू पी के मेरे साथ बहुत बुरा बुरा करता था। मैं क्या करती साहब, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, बस बच्चों की वजह से चुप थी। उनको छत तो मिली हुई थी ना, लेकिन जब भी मुझे अंजलि के साथ उसके रिश्ते के बारे में पता चला तो मैं उससे पूछी कि वो तो मुझसे शादी बनाने वाला था ना, फिर ये सब काई को? मुझे मारने पीटने लगा साहब। मैं समझ गई थी कि मेरा इस घर में टाइम हो गया है। दूसरी लड़की आ गई थी ना। सर, एक मिनट। जिस आदमी बलदेव से ये तीनों बात कर रहे थे वो पिछले 6 महीने यानी अप्रैल से मिसिंग है। फिर उसका मोबाइल पे स्विच ऑफ हो गया और कुछ दिनों बाद एक खाड़ी से उसकी कार मिली थी। पुलिस कंप्लेंट भी की थी उसकी फैमिली ने। सर, उसके घर से एक लैपटॉप मिला है जो आईटी सेल ने ओपन किया। बोलो जी। बोल दो कि तुम्हारा नंबर नहीं है, ये वीडियो फुटेज में तुम नहीं हो, कोई और है। बोल दो कि बलदेव चौहान से कोई रिश्ता नहीं था और पीटर बाप था। एक लड़की जिसने कभी दुनिया नहीं देखी थी। माँ और भाई दोनों से 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त नहीं हो पाता था। भाई उपदेश झाड़ता था, माँ कहती थी कि जाके कमा के लेके। जब बाहर निकली तो ये अभिषेक मिला मेरे को। प्यार का नाटक करता था बस सिर्फ मेरा जिस्म पाने के। क्या है रे अंजलि, कितना भाव खाती है? लवर के लिए भी नहीं। पागल थी मैं साहब, जिसमें देख के दिल पाना चाहती थी, लेकिन जब इसका दिल भर गया तो अपने दोस्त को लेके आया। प्रॉब्लम क्या है तेरे को? अरे फ्रेंड है अपना। तो ये क्या बोले जा रहा है? गर्लफ्रेंड है मैं तेरी। अरे बच्चों जैसी बातें मत कर यार। अच्छा देख, रिया भी अपना गर्लफ्रेंड है, अपन उसको भी लव करता है। मतलब मैं 1/2 करे तो ठीक और तू करे तो गलत, काहे को? आजा बच्ची, चल अभी मैं निकलता है। हटा इसको। ऐसे कैसे अपने सपने पूरे करेगी तू? जब इनका दिल भर गया तो अभिषेक मेरे को बोला कि भी लंबा खेल खेलना है। हमने बलदेव से दोस्ती की एक स्टॉक ब्रोकर के जरिए और उसको फंसाया। हमने पता कर लिया था कि बलदेव के पास बहुत पैसा है। फिर जब अभिषेक ने उसे ब्लैकमेल करना चाहा, चुपचाप जितना पैसा मांगते जाएं उतना देते जाओ, ठीक है? और पुलिस को खबर करने की कोशिश की ना तो तेरा वीडियो वायरल कर देंगे। कौन सा वीडियो? ये वाला?
तू ये वीडियो दिखा के मुझे ब्लैकमेल करेगा, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं और तुम दोनों को अंदर कराऊं। निकल बाहर। ए, गाड़ी से बाहर निकल, चल। फिर हमने उसका सारा माल लूट लिया, उसकी जेब से एक एक चीज निकाल दी। अब देख, जो हो गया सो हो गया। गुजरात का बात है, ना पुलिस को कोई सबूत मिलेगा और ना वो अपन तक पहुंचेंगे। अरे 5 महीना होने को आया, अब कोई मर्डर वर्डर नहीं, बस पैसा बनाते। अब पैसा फेंक के जा रहे हैं और ये बुढ़ा पैसा बना के अभी लेते हैं इसको चक्कर में। फिर मैंने पीटर से दोस्ती की। पीटर मेरे को बार बार बोलता था कि मैं इनका साथ छोड़ दूं। उसने मुझे पहले ही बता दिया था, उसकी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से वो कोई भी औरत को खुश नहीं रख सकता, तभी उसकी औरत उसको छोड़ के चली गई। फिर मैंने भी उसे अपना दुखड़ा सुनाया। उन तीनों ने मिलकर मेरी इज्जत लूटी, मेरे को धंधे वाली बना दी। मैं तेरे को बोला था अंजलि, वो लड़का लोग अच्छा नहीं है, दूर रहने का था उनसे। पर डोंट वरी, मैं तेरा ध्यान रखेगा, तेरे को एडॉप्ट करेगा, मैं बेटी बनाएगा तेरे को। पीटर ने मेरे को अपने घर में जगह दी। ये अब क्या करे? मैं आपको बाबा मानती है ना, मैंने तेरे को ऐसा कभी देखा ही नहीं। अंजलि, नॉन से ना, तेरे को सब कुछ देगा, तेरा नाम कर देगा सब। फिर मेरे को सही लगा, 2-2 हजार के लिए इधर उधर सोने से अच्छा था कि मैं पीटर के साथ रहती। लेकिन वो पीटर कुत्ते की दुम था, कुत्ते की दुम। It was really good. मजा। कौन थी वो? जी तेरे वो खाना बना रहे हो, कुछ अच्छा बना। मैं ना कोई खाना बनाने वाली नहीं है। कौन थी वो? तेरे को क्या करने का रे? मेरा वाइफ बनने का कोशिश मत कर, समझा? औकात में रहने का जो भी करते हैं ना हम लोग, उसका पैसा देता हूं मैं। जा, कुछ खाना बना जा। क्राइम किसी भी ज्यादती का बदला नहीं हो सकता। इतनी सी उम्र में इतने सारे क्राइम कर डाले, और अब बाकी की जिंदगी जेल में। आई एम सॉरी बट बलदेव इज नो मोर। हमने गुजरात पुलिस से भी कंफर्म किया, 6 महीने पहले उनका मर्डर करके उन्हें जलाकर मार दिया गया था। पुलिस ने लावारिस समझ के उनका अंतिम संस्कार कर दिया। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, पीटर दादा ऐसा कुछ कर सकते हैं? अंजलि, रानी और कैथरीन की गवाही के मुताबिक पीटर डुअल पर्सनालिटी का शिकार था। रात को शराब पीकर वो औरतों के साथ जानवरों की तरह व्यवहार करता था। दूसरी तरफ दिन में अपने नजदीकी लोगों के बीच उसने अपनी एक साफ सुथरी इमेज बनाकर रखी थी। अपनी बुरी सोच और ख्वाहिशों को वो अपने नेक बने रहने के लिबास में छुपा लिया करता था। आज भी लोग पीटर के इस घिनौने रूप को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। अंजलि ने अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए गलत रास्ता चुना। उसने पीटर से बदला तो ले लिया, पर वो भी सही नहीं था। और तीसरी ओर बलदेव भी अपनी ख्वाहिशों की बलि चढ़ गया। एकनाथ वाघमरे दिमागी तौर पर बीमार था, इसलिए उसे इलाज के लिए भेज दिया गया, और इस मर्डर से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। अपनी ख्वाहिशों या अरमानों को पूरा करना गलत नहीं है, लेकिन जरूरी यह है कि उसके लिए एकदम सही रास्ता चुना जाए। नमस्कार, आदाब। मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। क्या यह संभव है कि जो व्यक्ति 4 साल पहले 2015 में मारा जा चुका हो,
वो 4 साल बाद 2019 में किसी की जान बचा सकता है? ऐसा कहते हैं कि इंसान की तानाशाही चाहे जितनी भी बढ़ जाए, लेकिन भगवान की रहमदिली उसे कभी जीतने नहीं देगी। और ऐसा ही एक उदाहरण पेश करता है हमारा आज का ये केस। 4 साल पहले एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद 4 साल तक उसे न्याय तो क्या, उसे पहचान भी नहीं मिल पाई और आखिरकार औरंगाबाद पुलिस को उसका अंतिम संस्कार करना पड़ा। 2019 में एक अपहरण होता है जिसकी आग इतनी भड़कती है कि यह केस पुलिस से लेकर क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। 2 अपराधों के बीच में एक ऐसा अप्रत्याशित जुड़ाव, एक ऐसा कारण सामने आता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। बचाओ! जब उन लोगों के चेहरे ढके हुए थे तो मैं उन्हें देख कैसे पाता? कोई बात नहीं, आप उनका हुलिया बताइए, हम अपनी ओर से कोशिश करते हैं। मजाक कर रहे हैं आप? मतलब वो लोग मोटे थे, पतले थे, लंबे थे, नाटे थे, ये बात जानकर आप उन्हें ढूंढ निकालेंगे? कमाल है। कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की, आज ही तो आप पे हमला हुआ है और कहीं वो लोग फिर से घात लगा के बैठे हो तो? मेरे बिना स्कूल वाले विहान को छोड़ेंगे नहीं और ड्राइवर के साथ तो बिल्कुल नहीं आने देंगे। आपको क्या लगता है स्कूल वाले आपके साथ आने देंगे? उस औरत ने उन्हें भी मना कर दिया होगा आपके साथ भेजने से। मैं देखता हूं किसके बाप में हिम्मत है मुझे रोकने की। मैडम, मैडम आपका अंदर जाना मना। मैडम, मैडम बड़े साहब नाराज हो जाएंगे। अरे बड़े साहब को तो देख लूंगी मैं। मैडम, विहान, विहान, विहान बाहर निकल। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई विहान को यहाँ लाने की? हाँ, आप लोग इसे स्कूल से सीधा यहाँ ले आए, मुझे खबर तक नहीं की। और जब मैं फोन कर रही हूँ तो आप लोग मेरा फोन नहीं उठा रहे। आप लोगों को जरा भी आइडिया है कि मैं कितनी परेशान हूँ? इसे कहाँ नहीं ढूंढा मैंने इसे। तुम्हें खबर करना कोई जरूरी नहीं है। विहान हमारा पोता है, हमारा जब दिल चाहेगा तब हम इससे मिलेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, आपका ये प्यार तब कहाँ चला गया था जब आपका बेटा जिंदा था? चलो विहान, विहान चलो। विहान कहीं नहीं जाएगा। विहान मेरा बेटा है और मेरे साथ ही रहेगा। चलो चलो बैठो कार में। मैं दादा और दादी से क्यों नहीं मिल सकता हूँ? वो तो अच्छे है ना। ये देखो उन्होंने कितने सारे पैसे दिए और कहा है कि एंजॉय करना। विहान, मैंने कहा ना, आज के बाद तुम मेरी परमिशन के बिना दादा दादी से नहीं मिलोगे। अगर वो तुम्हें स्कूल लेने आए तो भी तुम मना कर दोगे। ओके? ओके। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलो लाओ, ये पैसे मुझे वापस दो, मैं दादा दादी को दे दूंगी। बट मम्मा मुझे इससे न्यू टॉयज लेना है। विहान, अभी प्रॉमिस किया था ना, किया था ना, तो चलो लाओ दो। मैं बोल रहा हूं, हरबंस चड्डा।
मैडम, क्या क्या कर रही हैं आप? चलिए नीचे जाइए, टेरेस पर अलाउड नहीं है। विहान चलो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। विहान कहाँ हो? स्कूल बस आ गई है। विहान, हाँ, देखो थापा बार बार हॉर्न मार रहा है। विहान कहाँ हो? देखो अगर स्कूल बस छूटी ना तो तुम स्कूल जाने से रहे, और ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं तुम्हें स्कूल छोड़ूंगी, ठीक है? विहान, 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 मुझे नहीं जाना है। क्यों क्यों नहीं जाना स्कूल? दादाजी अपने साथ ले गए तो अब मुझ पे ही चिल्लाएंगे। मुझे नहीं जाना है विहान, स्कूल। बस अब बहुत हो गया है, चलो बाहर आओ। तुम ना बहुत जिद्दी हो गए हो, परेशान करके रखा है मुझे। अब मांगो तुम कोई ड्राइव, दिलाती हूं मैं तुम्हें। और ये वीडियो गेम लग रहा है नहीं। हाय सुधा, एक्चुअली एक फेवर चाहिए था। विहान ने ना अपनी बस मिस कर दी है, तो शाम तक इसे अपने घर रख लो प्लीज। निहारिका, विहान को नहीं रख सकती हूँ मैं। जिग्नेश को पता चला मेरी तो खैर नहीं। वैसे भी उन्होंने तुम लोगों से बात करने के लिए मना किया। आई नो, पर प्लीज आज के लिए मैनेज कर लो। एक्चुअली ना ऑफिस जाने में मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गई हूँ, कॉल्स पे कॉल्स आ रहे हैं, और मेरी मेड भी नहीं आई। अगर वो आ जाती ना तो मैं इसे उसके भरोसे छोड़ देती। निहारिका, मैं नहीं रख सकती हूँ, मैं मना कर रही हूँ, बावजूद तुम इसके रिक्वेस्ट कर रही हो। देखो अभी जिग्नेश घर पे नहीं है ना, आई प्रॉमिस उनके आने से पहले मैं इसे वापस ले जाऊँ, प्रॉमिस। आई एम सॉरी निहारिका, मैं विहान को घर नहीं रख सकती। प्लीज सुधा, सिर्फ इतनी सी तो हेल्प मांग रही हूँ, प्लीज। हेल्प तो हमने तुम्हारे हस्बैंड की भी की थी ना। उसके बाद क्या हुआ तुम्हें पता तो है। ये सब कुछ उसी की वजह से तो हो रहा है। सुधा प्लीज, अगर विहान को नहीं रखना अपने पास तो मत रखो, लेकिन गौतम के लिए कुछ मत बोलो। चलो विहान, तुम्हें स्कूल नहीं जाना ना? हाँ, स्कूल नहीं जाना ना तुम्हें, तो रहो पूरा दिन घर पे अकेले, समझे? खाना फ्रिज में रखा है, चुपचाप से खा लेना। चलो अंदर। हेलो, हाँ कांता, कहाँ रह गई तू? जल्दी आ, विहान घर पे अकेला है। उस दिन छत पे क्या करने गई थी तू? पता है मुझे, तेरी वजह से हम सब चिंता में हैं। मैंने कहा था आपको मेरे पीछे अपना वक्त बर्बाद करने। मैं जीऊं या मरूं, आपको क्या करना है? तुम्हारे लिए ना मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। अच्छा, और अगर किसी की जान लेनी पड़े तो ले लेंगे। चल झूठा कहीं का। वैसे जान तो मैं भी ले सकती हूँ तुम्हारी, अगर तुम मुझसे दूर गए तो। आखिर कब तक चलेगा ये सब? ज्यादा दिन नहीं, अब इसका जड़ से इलाज करना होगा। विहान चलो, रेडी हो गए? ये क्या विहान, अभी तक शूज नहीं पहने? अगर आज स्कूल बस छूटी ना तो बस घर पे बैठना, समझे तुम? चलो विहान, छोड़ो इसको, चलो चलो जल्दी से शूज पहनो अपने। चलो चलो चलो, तुम रोज लेट कर देते हो, इतनी देर लगाते हो ना तैयार होने में। बाय।
अच्छा अच्छा अच्छा। ये मेरे दिन दहाड़े हुई इस किडनैपिंग से मुंबई में हड़कंप मच गया। लोग अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गए। जनता का प्रेशर तो था ही, ऊपर से सरकार ने भी इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया। देखिए, क्राइम किसी भी वजह से कहीं भी हो सकता है। हम मामले की छानबीन कर रहे हैं। अपराध की मानसिकता अपराधी के मिलने के बाद ही पता चल सकती है। हम उस बच्चे को जल्द से जल्द बिल्कुल सही सलामत उसके घर पहुंचाएंगे। इस केस में क्राइम ब्रांच की स्पेशल यूनिट नियुक्त कर दी गई है। जैन सर, चौहान 5 साल का एक बच्चा गायब हुआ है और हम पहले ही काफी वक्त गवा चुके हैं। टीवी पर यह रिपोर्ट इतनी बार चल चुकी है कि मुझे डर है कि कहीं यह रिपोर्ट देखकर किडनैपर्स बौखला ना गए हो। उन्हें यह पता चल चुका होगा कि यह केस अब एक साधारण केस नहीं है, एक हाई प्रोफाइल केस है और ऐसे में हमारे लिए एक एक सेकंड बहुत ही क्रूशियल है। सर, हमने हर मुमकिन गली की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए हैं। खबरी नेटवर्क को अलर्ट कर दिया है। सभी हिस्ट्री शीटर्स को उठाया जा रहा है। कुछ कांस्टेबल भी टारगेटेड एरियाज पे नजर रखे हुए हैं। अगर उनकी तरफ से एक पत्ता भी सरका तो हमें खबर मिल जाएगी। उस इलाके से कोई सीसीटीवी फुटेज मिले? सर, उस इलाके के सभी सीसीटीवीज की फुटेज किसी भी वक्त हमारे पास पहुंच सकती है। उस फुटेज से हमें यह पता चल जाएगा कि किडनैपर्स बच्चे को किस डायरेक्शन में लेके गए थे। एक बार ये पता चल जाए तो हम उस डायरेक्शन के सभी सीसीटीवीज की फुटेज चेक कर सकते हैं। चौहान, शिंदे, पाटिल, हमें एक एक कदम फूक फूक कर रखना होगा। अगर न्यूज देखकर किडनैपर्स पैनिक हो चुके होंगे तो ये हमारे लिए सबसे बुरी खबर होगी। सब पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में होगा, किसने उसके साथ ऐसा किया। कुछ नहीं होगा विहान को, पुलिस उसे ढूंढ रही है, वो जरूर मिल जाएगा। मुझे तो पहले से पता था इस लड़की के बस का कुछ नहीं है, ये उसकी देखभाल नहीं कर पाएगी। सर, बस में उस वक्त मौजूद सभी बच्चों से लेकर बस ड्राइवर, फीमेल अटेंडेंट सबसे बात की और सबने एक ही बात कही। सर, वो अचानक से बस के सामने आकर रुके, हमें बंदूक दिखाई। सर, वो 2 लोग थे, उन्होंने बंदूक दिखाकर। सर, निहारिका डीजीएन बैंक में असिस्टेंट एडमिन मैनेजर की पोस्ट पर काम करती है। इस वारदात के बाद उस एरिया के लोकल ऑफिसर ने उससे बात करने की कोशिश की थी। सर, मेरे बेटे, मेरे विहान के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? सर प्लीज उसे जल्दी ढूंढिए ना सर, प्लीज। वो बहुत छोटा है सर, बहुत छोटा, मेरे से दूर कभी नहीं रहा है सर। प्लीज उसे जल्दी ढूंढिए ना सर। लेकिन वो इतने सदमे में थी कि उससे ठीक से बात नहीं हो पाई। सर, विहान की मां निहारिका का फोन सर्वेलेंस पे डलवा दिया है। बस अब किडनैपर्स के कॉल का इंतजार है। चौहान, तुम निहारिका से फिर से बात करने की कोशिश करो। काफी वक्त गुजर चुका है और फिरोती का कोई कॉल नहीं आया है। टाइम इज टिकिंग लाइक अ टाइम बॉम्ब। स्कूल बस के ड्राइवर ने बताया कि आपने विहान के लिए बस 1 महीना पहले ही लगवाई थी। जी, उससे पहले विहान को मेरे पति स्कूल ड्रॉप किया करते थे। चलो विहान, वी आर रियली गेटिंग लेट। चलो चलो चल भाई, चल। ओके चल बाय। अपना टिफिन पूरा फिनिश करना, ओके? 6 महीने पहले गौतम की डेथ हो गई थी। 5 महीने तक तो मैं जैसे तैसे सब कुछ मैनेज करती रही, पर फिर मैं ऑफिस के लिए हमेशा लेट हो जाया करती थी। इसलिए विहान के लिए मैंने 1 महीने पहले स्कूल बस अरेंज की थी। आपके पति गौतम की डेथ कैसे हुई? हार्ट अटैक से सर। देखिए, फिलहाल तो हमें किडनैपर्स की कॉल का इंतजार करना होगा। ये देखना होगा कि वो कितना पैसा मांगते हैं। पैसे? उनको पैसे की क्या जरूरत है सर? उनके पास तो ऑलरेडी बहुत पैसा है। आप किसकी बात कर रही हैं? मेरे ससुर हरबंस चड्डा की। उनके अलावा ये काम और कौन कर सकता है? पर आपके ससुर ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि गौतम की डेथ के बाद वो हर वक्त विहान को मुझसे छीनना चाहते थे सर। आप उन्हीं से जाकर पूछे ना कहां छुपा कर रखा उन्होंने विहान को। वो इंसान अपनी इज्जत पूरी करने के लिए ना किसी भी हद तक गिर सकता है सर। स्टॉप। ये फेस पे जूम करो। $200 सीसीटीवी फुटेजेस खंगालने के बाद ये हाथ लगाए। इतने ब्लर फोटो से क्या समझ आएगा? सर, इस वीडियो में फेस क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इनकी गाड़ी भिवंडी जाने वाली हाईवे की तरफ मुड़ी थी, जहां से हमें ये सीसीटीवी फुटेज मिला। फोटोग्राफ काफी ब्लर है, इसमें से चेहरा ट्रेस कर पाना काफी मुश्किल है। फिर भी ये फोटोग्राफ तुम लोगों को दिखाओ, शायद किडनैपर्स के कपड़े और बाइक के मॉडल से कोई कुछ बता पाए।
इस केस में हम 1% चांस को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। सर, ये हरबंस चड्ढा शहर की काफी बड़ी हस्तियों में से एक है, काफी बड़ा बिजनेस है इसका। और ये गौतम हरबंस चड्ढा का इकलौता बेटा था, और गौतम और निहारिका की शादी हरबंस चड्ढा की मर्जी के खिलाफ जाके हुई थी। निहारिका और चड्ढा फैमिली के स्टेटस में भी तो जमीन आसमान का फर्क है। हाँ सर, ये निहारिका असनसोल से, और उसे उसकी मौसी ने पाल पोस के बड़ा किया था। और सर, गौतम की अपने बाप से ज्यादा बातचीत नहीं थी इस लव मैरिज की वजह से। हाँ सर, गौतम ने निहारिका से शादी हरबंस चड्ढा की मर्जी के खिलाफ जाके की, और उसके बाद अपने बाप का बिजनेस भी छोड़ दिया और फिर कहीं जॉब करने लगा, और तभी से बाप बेटे में बात बिल्कुल बंद हो गई। लेकिन सर, एक बात समझ में नहीं आ रही कि हरबंस चड्ढा अपने पोते का किडनैप क्यों करवाएगा? अतुल, खून के रिश्ते कई बार इंसानी दिमाग को खूनी जुनून से भर देते हैं। चड्ढा से मिलकर ही पता चलेगा उसके दिमाग में क्या चल रहा है। भाई, कब तक चलेगा इसका ऐसे? पता नहीं, मुझे इससे डर लगने लगा है। कहीं सच में ये कुछ करने बैठे। उस लड़की को पहले आप किसी दिमाग के डॉक्टर को दिखाइए। मैं अपने पोते को खुद अगवा करवाऊंगा? ऐसी ओछी हरकतें उस जैसे सड़क छाप लोग करते होंगे, हम जैसे खानदानी लोग नहीं। जी इंस्पेक्टर साहब, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसने हमारे इकलौते बेटे को फंसाया ही था पैसों के लिए। औकात तो 2 कौड़ी के नहीं थे और खर्चे महारानियों वाले थे। उसकी वजह से गौतम कर्ज में डूब गया था। एक कर्जदार तो एक दिन यहां हमारे बंगले पर पैसे मांगने के लिए आ गया था। जिसे तुमने कर्ज दिया था, मांगने भी उसी के पास जाओ। उसे कर्ज देने से पहले मुझसे पूछा था क्या? सलाह मशवरा किया था? नहीं ना? तो मैं उसका कर्ज क्यों चुकाऊं? चड्ढा साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप गौतम के पिता हैं। आपसे नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा? मैंने ये पैसा फजूल में लुटाने के लिए नहीं कमाया है। देखिए, गौतम के बुरे वक्त में मैंने उसका साथ दिया था। तुम दोनों के बहुत अच्छे रिश्ते थे। अब तुम्हारी जरूरत में तुम उसे याद करो। मेरा तुमसे या उससे कोई लेना देना नहीं है। अब समझा, जिसका बाप ऐसा हो उसका बेटा तो ऐसा होना ही था। मैं तुमसे आराम से बात कर रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेरे सर पर खड़े होकर नाचोगे। राम सिंह, राम सिंह! जी साहब। इसे बाहर ले जाओ, और आज के बाद ये हमारे बंगले के आसपास दिखाई भी नहीं देना चाहिए। अपना पैसा तो मैं निकलवा के रहूंगा, मेरा भी 10 लाख लुटाने के लिए नहीं था। ये पटेल कौन है? जिग्नेश पटेल, निहारिका का पड़ोसी है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। इंस्पेक्टर साहब, निहारिका 1 नंबर की बेशरम औरत है। पहले तो उसने मेरे बेटे की जिंदगी तबाह कर दी, और अब हमारा पोता गायब है, और उसने तो इनको तक नहीं छोड़ा। मतलब? अभी 5 तारीख की बात है, जब मैं बैंक से पैसे लेकर बाहर निकल रहा था तो 2 लोगों ने मुझे लूटने की कोशिश की। जब वो मेरे पैसे लुटवा नहीं पाई तो उसने ये तरीका अपनाया। और जानती है कि मैं अपने खानदान के आखिरी चिराग को बचाने के लिए कितने भी पैसे दे सकता हूं, और मेरी इसी कमजोरी का फायदा वो उठाना चाहती है। इसलिए उसने अपने ही बेटे की किडनैपिंग करवाई। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जिन 2 लोगों ने आपसे पैसे लूटने की कोशिश की थी उन्हें निहारिका ने भेजा था? क्योंकि निहारिका उसी बैंक में काम करती है जिस बैंक में मेरा अकाउंट है। लूटपाट की उस वारदात के बारे में आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया था? जी, चैम्बूर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज है। मिस्टर चड्ढा, हमें आपके फोन को सर्विलेंस पे डालना होगा, इन केस आपको रैंसम का कोई कॉल आता है तो। ओके, थैंक यू। सर, हमें लगा था कि चड्ढा से मिलने के बाद चीजें काफी क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अब इस केस में एक नया एंगल ऐड हो गया है। जिग्नेश पटेल। विहान के अपहरण को जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, क्राइम ब्रांच पर इस केस को सॉल्व करने का दबाव और किसी अनहोनी घटना के घटने की आशंका बढ़ती जा रही थी। हर एंगल को टटोला जा रहा था, संदिग्धों की लिस्ट बढ़ती जा रही थी, लेकिन कोई ऐसी जानकारी नहीं मिल रही थी जिससे इस केस को हल करने में मदद मिल सके। समय को मात देने की दिन रात की कोशिश और अथक प्रयासों के बावजूद क्राइम ब्रांच के हाथ खाली थे। ऐसा लग रहा था मानो सारी की सारी तहकीकात घूम फिरकर वापस शून्य पर आ टिकी हो, पर बावजूद इसके क्राइम ब्रांच ने हार नहीं मानी थी। हेलो। 1 करोड़ में 50% डिस्काउंट ऑफर कर रही हूँ, यानी 50 लाख। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, विहान को कुछ नहीं होना चाहिए। तू बस पैसे तैयार रख।
और हाँ, पुलिस को खबर किया ना तो पोता भेजूंगी तेरे पास 50% डिस्काउंट के साथ, आधी बॉडी। समझ रहा है ना? कॉल ट्रेस हुआ? सर रैंसम कॉल भिवंडी से किया गया था और किडनैपर्स ने कॉल करने के बाद नंबर ऑफ कर दिया है। नंबर किसी राजेश कदम के नाम पर रजिस्टर्ड है। पूरी पॉसिबिलिटी है कि फेक आइडेंटिटी या फेक एड्रेस पे नंबर लिया गया होगा। फिर भी मैंने एसआई शीतल को तफ्तीश करने के लिए भेज दिया है। किडनैपर ने 50 लाख लेकर के चड्डा को शॉपिंग मॉल में बुलाया है। हमारे सिर्फ 8 से 10 लोग वहां पे होने चाहिए। ऑलराइट सर। सर वैसे आपको क्या लगता है इस किडनैपिंग का मास्टरमाइंड कौन हो सकता है? इस वक्त कुछ भी गेस करना मुश्किल है। हो सकता है पटेल हो या निहारिका या खुद चड्डा। सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। जिस स्कूल बस से विहान का किडनैप हुआ था वो स्कूल बस पटेल ट्रांसपोर्ट के नाम पर रजिस्टर्ड है। इस पटेल ट्रांसपोर्ट का मालिक जिग्नेश पटेल है, निहारिका का पड़ोसी, जिससे निहारिका के पति ने 10 लाख रुपए उधार लिए थे। इस पूरी जिग्नेश पटेल एंड कंपनी को यहां ले आओ। ड्राइवर वगैरह किसी को मत छोड़ना। हो सकता है कि अगर इस किडनैपिंग में इनमें से कोई भी शामिल है तो कल पैसे लेने के लिए शॉपिंग मॉल में कोई आए ही ना। तुम्हें राजेश कदम से मिलना है। आप लोग? क्राइम ब्रांच मुंबई। राजेश पिछले 4 साल से लापता है। मैं उसका पिताजी हूं। मैं खुद एक रिटायर्ड कांस्टेबल हूं मैडम। राजेश को ढूंढने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, पर उसका कुछ पता नहीं चला। लेकिन ऐसे अचानक कैसे गायब हो गया वो? उस लड़की से मिलने के बाद बदल गया था राजेश। बीएससी कर रहा था, लेकिन पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के पता नहीं किन झोल झपेटे में फंस गया था। हमेशा पैसे के पीछे भागता था। लोगों से पैसे हट रहा है उसे दुगने करने के नाम पे। फ्रॉड नहीं हूं मैं, हिम्मत कर रहा हूं बड़ा बनने की। बड़ा बनने के लिए पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ये लोगों से झूठ बोलकर पैसे ऐंठने से कोई बड़ा नहीं बनता। सुन, उस लड़की के पीछे तू अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है राजेश। प्यार करता हूं मैं उससे और शादी भी करूंगा। सिर्फ पढ़ाई करने से और मेहनत करने से कोई इंसान बड़ा नहीं बनता पापा। जिंदगी गुजर जाती है। भरोसा नहीं होता ना तो अपने आप को ही देख लो। क्या उखाड़ लिया आपने मेहनत करके? लोगों से पैसे ऐंठ कर उसे जुए में हार कर मैं मुंह छुपाता नहीं फिर रहा हूं। ये उखाड़ लिया मैंने। मेरी बात ध्यान से सुन। अगर आज के बाद तेरे किसी झोल झपाटे के बारे में मुझे पता चला ना तो भूखे पेट जेल में सड़ा दूंगा, समझा? अब जिस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं वो है कौन? मैडम उसका नाम दिव्या गोरे है, यही भिवंडी में रहती है। लेकिन मैडम राजेश के बारे में कुछ पता चला आपको? मेरी बात तो सुनिए। अरे रुकिए, ऐसे कैसे किसी को भी आप जबरदस्ती उसके घर से लेकर जा सकते हैं? सर मैंने कुछ भी नहीं किया, यकीन मानिए मैंने कुछ नहीं किया। ले चलो। जिग्नेश, क्या जिग्नेश ने मेरे बेटे को किडनैप किया है? देखिए अभी हम तहकीकात कर रहे हैं, जैसे कुछ पता चलेगा हम आपको इत्तला कर देंगे। चलो। जिग्नेश, ये सब कुछ ना तुम लोगों की वजह से हो रहा है। एक तो जरूरत पड़ने पर तुम लोगों की मदद की, 10 लाख रुपए दिए, वो तो लौटाए नहीं गए। अब मेरे पति पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। झूठा इल्जाम लगा रही हो? हाँ, मुझे बताओ सुधा कि तुम्हारे पति ने किस जन्म का बदला निकालने के लिए मेरे बेटे को किडनैप किया। तुम्हें जरूर वो 10 लाख रुपए वापस मिलने का लालच आ गया होगा, है ना? इसीलिए तुम्हारे पति ने मेरे ससुर के साथ मिलकर मेरे बेटे को किडनैप कर लिया। निहारिका, अगर मेरे पति को कुछ भी हुआ ना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना सुधा, मैं कभी छोड़ूंगी नहीं तुम्हें और तुम्हारे पति को। गौतम के बाप से सीधे तरीके से पैसे नहीं निकले तो उसके पोते को उठा लिया। क्या बात कर रहे हैं सर आप? मैं ऐसा आदमी नहीं। हाँ मैं चड्डा के घर गया था पैसे मांगने के लिए, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गौतम का बाप है और इसलिए भी कि वो इतना पैसे वाला है कि 10 लाख रुपए देता तो भी फर्क नहीं पड़ता उसे। इतना अमीर कि अगर 50 लाख भी देता तो भी फर्क नहीं पड़ता। यही सोचा ना तूने, और शायद इसीलिए तूने अपने ड्राइवर को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया। आप ये क्या बोल रहे हैं सर? हम इन सब चीजों में क्यों घसीट रहे हैं? हम तो विहान बाबा को अच्छे से जानते तक नहीं थे, फिर हम ये सब क्यों करेंगे? अपने मालिक जिग्नेश पटेल के कहने पे। बोल, कितना जानता था तू इस किडनैपिंग के बारे में? कितना हिस्सा था तेरा? हिस्सा? सर मैंने किसी की किडनैपिंग ही नहीं की तो हिस्सा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चड्डा के पास जाने से पहले मैं निहारिका भाभी के पास गया था अपने पैसे मांगने। उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया। भलाई का तो जमाना ही नहीं था सर। जब गौतम की हार्ट सर्जरी हुई थी तब मैंने पैसा दिया था, मैंने मदद की थी उसकी, और नतीजा यह है कि मैं यहां आपके सामने लॉकअप में बैठा हूं। वाह, तू तो बड़ा नेक आदमी निकला।
तो क्या करें, तेरे नाम का मंदिर बनवा दे? देख, अपना और मेरा टाइम वेस्ट मत कर। मुझे फिलहाल सिर्फ इतना जानना है कि विहान कहाँ है। सर हमें क्या पता विहान कहाँ है? विहान को तो वो गुंडे उठाकर ले गए ना। अगर उस बच्चे को एक खरोच भी आई ना, खाल उतार लूंगा तुम लोगों को। दिव्या, दिव्या क्या किया तूने? दिव्या, हेलो हेलो निखिल, निखिल जल्दी से घर आ। दिव्या ने कुछ किया है। हाँ आजा। तुम्हारे लिए ना मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। चल झूठा कहीं का। सर काफी टाइम हो गया, अब लगता नहीं कि कोई आएगा। और मुझे लगता है हम जिसके इंतजार में टाइम पास कर रहे थे वो यहाँ हमारे साथ ही आया था हमें बेवकूफ बनाने। सर चड्ढा तो पटेल को जानता था, कहीं ऐसा तो नहीं कि पटेल को 10 की जगह 20 लाख देके किसी ने सारा खेल रचा। बोल ज्ञान का कितने पैसे दिए थे चड्ढा ने तुझे? बोल। तुम दोनों यहां थे और वहां मॉल में पैसे लेने कोई आया नहीं। अब सच सच बताओ कि बच्चा कहां है, वरना अगर मैं 3rd डिग्री पे आ गया ना तो बच्चा क्या उसके बाप का भी सही एड्रेस बताओगे तुम। मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे सर? मैं सच बोल रहा हूं सर, मुझे नहीं पता विहान कहां है। प्लीज सर। क्या लगता है अतुल, ये दोनों इन्वॉल्व हैं? सर ये उस लड़की दिव्या की पूरी कुंडली जिसके बारे में राजेश के पिता ने हमें बताया था। ये थापा और पटेल तो अपनी बात पे अड़े हुए हैं। इस दिव्या से मिलकर देखते हैं, शायद कोई लीड मिल जाए। मैं और राजेश एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हमने यहाँ से भाग जाने का प्लान भी बनाया था। The number you have called is currently switched off. The number you have called is currently switched off. उस रात राजेश नहीं आया।
मैं इंतजार करती रही और अब 4 साल हो गए, राजेश अब तक नहीं आया। 4 साल से दिन रात उसके इंतजार में बैठी है, लेकिन आज तक वो इसे मिलने नहीं आया। इसकी वजह से डिप्रेशन में असर ही है। सर, अगर वो आपको मिल जाए ना तो सबसे पहले आप मुझे बताना। साले हरामी ने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी, धोखा दे के भाग गया वो। चौहान 2 दिन बीत चुके हैं और अब तक हमारे हाथ में कुछ नहीं लगा। पहले चड्ढा हमारा सस्पेक्ट था, फिर पटेल और अभी राजेश। सर, हमें लगता है कि राजेश का काम सिर्फ एक्सटॉर्शन कॉल करने का ही है। थापा और पटेल हमारी कस्टडी में है और चड्ढा के घर पे हमारी एक टीम ऑलरेडी तैनात है। आई स्ट्रांगली फील कि हमें अगली कॉल का इंतजार करना चाहिए। ऐसे केसेस में एक सेकंड क्रूशियल होता है। किडनैपर्स अब अपनी अगली चाल चलने वाले होंगे और हमारी तैयारी भी पूरी होनी चाहिए। विहान किडनैपिंग केस को अब एक नई दिशा मिलने वाली थी। भिवंडी के उस इलाके के लगभग 3 लाख फोन्स पर क्राइम ब्रांच अपनी नजर पहले से ही बनाए हुए थी, उन्हें मॉनिटर कर रही थी। फिरौती का यह फोन भी उसी इलाके से आया था जिसे पुलिस ट्रैक कर रही थी, जो भिवंडी के ही रहने वाले किसी राजेश कदम के नाम पर रजिस्टर्ड था। बेशक यह एक बड़ी कामयाबी थी, लेकिन इससे भी बड़े खुलासे होने अभी बाकी थे, क्योंकि इस केस से एक नहीं बल्कि 2 जिंदगियां जुड़ी हुई थी। एक तरफ था विहान, वो कहां था, उसे किसने और क्यों अगवा किया था, और दूसरी तरफ थी दिव्या, जो अपनी जान लेना चाहती थी। कहाँ है मेरा विहान? हाँ, बताइए कहाँ छुपा के रखा है आप लोगों ने उसे? बोलिए मेरा बेटा विहान कहाँ है? और ये किडनैपिंग का नाटक क्यों कर रहे हैं आप लोग? हाँ, क्यों पैसे लेने नहीं आए वो लोग आज? क्योंकि ये सब आप लोगों ने ही किया है। मैं बोल रही हूँ, जब तक मुझे मेरा बेटा नहीं मिल जाता ना, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मुझे मेरा बेटा चाहिए, मेरा बेटा। प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज। हेलो चड्ढा साहब, मेरी विहान से बात कराओ, मैं देखना चाहता हूँ कैसा है। इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट। अरे आप प्रीमियम कस्टमर हो चड्ढा साहब, आपका ऑर्डर अब भी पूरा होगा। विहान बेटा, इन लोगों ने सब कुछ किया तो नहीं है ना विहान? हेलो, मैं वहां पैसे लेकर गया था। पैसे का बैग वैसे का वैसा तैयार करके रखना। नई जगह और टाइम दोनों बताने के लिए कॉल करूंगी। हेलो। क्यों कर रहे हैं आप लोग ये सब? हाँ, क्यों नाटक कर रहे हैं आप लोग? प्लीज 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 मेरे बेटे को वापस ले आइए। आप लोगों ने देखा ना, वो कितना डरा हुआ था। प्लीज प्लीज मुझे मेरा बेटा ना दीजिए वापस। सर, एक मेजर ब्रेक थ्रू मिला है। सर, कॉल तो अभी तक ट्रेस नहीं हुआ है, लेकिन उससे भी बड़ा कुछ हाथ लगा है। ये देखिए सर। सर, एक और इंपॉर्टेंट बात है, हमारे वॉइस एनालिस्ट के हिसाब से कॉल करने वाला या तो कोई किन्नर है या फिर कोई आदमी औरत की आवाज में बात कर रहा है। ये बहुत ही बड़ा लीड हमारे हाथ लगा है चौहान। अब हम किडनैपर्स में से एक की शक्ल पहचानते हैं। इस फोटोग्राफ को सारे खबरी नेटवर्क में सर्कुलेट कर दो और साथ साथ में राजेश की तस्वीर भी सर्कुलेट कर दो, शायद उसे कोई जानता हो। हीरा, अरे हाय 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 हाय, क्या बात है साहब, आज कैसे याद किया हीरा को? बीबी आउट ऑफ टाउन है क्या? बकवास मत कर, एक जरूरी काम है। बोलो ना साहब। किडनैपिंग के एक मामले में इस 6 साल के बच्चे की जान दांव पे लगी है। विहान नाम है इसका, और हमें पूरा शक है कि इसमें तेरी बिरादरी के लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। बच्चे का मामला है साहब, मैं ताबड़तोड़ पता करती हूँ। सर, एक न्यू डेवलपमेंट है। हमें पता चला है कि आप एक लॉयर के टच में हैं और विहान की कस्टडी पाने के लिए निहारिका को कोर्ट में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तो इसका विहान की किडनैपिंग से क्या लेना देना है?
हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो विहान के बेटर फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, क्योंकि निहारिका उसे एक अच्छी जिंदगी नहीं दे सकती। और आजकल की लड़कियों का क्या भरोसा, कभी भी किसी के साथ शादी कर लेगी। लेकिन हमारे विहान का क्या होगा? क्या वो सौतेले बाप के साथ रहेगा? तो कहीं आप लोगों ने ही विहान को पाने की डेस्परेशन में कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया? मैं आपकी वर्दी की इज्जत करता हूं इसलिए शांत हूं, वरना मैं अब तक आप लोगों को अपने घर से बाहर का रास्ता दिखा चुका होता। मेरा विहान कहाँ है? हाँ, कर क्या रहे आप लोग? अभी तक क्यों नहीं ढूंढ पाए उसे? देखिए, जब तक मुझे मेरा बेटा विहान नहीं मिल जाता ना, मैं यहां से हिलूंगी नहीं। देखिए, आप अपने आप को संभालिए। हम दिन रात आपके बेटे को ढूंढने में लगे हुए हैं, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन कीजिए। मैडम, हमारी बिरादरी से तो कोई नहीं था। श्योर हो तुम? नक्की मैडम। अच्छा, उस बच्चे के बारे में या उन दो किडनैपर्स के बारे में कुछ और पता चला? मैडम, बच्चे के बारे में तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन वो फोटो दिया था ना आपने उस चिकने का, उसका नाम पंकज सिंह है। भाड़े का टट्टू है साला। पैसे दोगे ना मैडम तो मुजरा भी करके दिखाएगा। मुजरा तो हम उसे करेंगे लॉकअप में, वो भी बिना पैसे दिए। मैडम, 1 हफ्ते से गायब है। हाँ, उसका एक दोस्त है जिसके साथ उसका दिन रात का था। मैडम क्या कर रही है? मैडम, मैंने कुछ नहीं कहाँ लेके जा रही है? बात तो सुनिए। निखिल! सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप किस बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं सर? देख, 3 दिन से उस बच्चे को ना कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हैं हम। अब अगर तूने टाइम वेस्ट किया ना तो तेरा कुत्ता बना देंगे। चल बोल, किसने हायर किया था तुझे? चड्डा ने? कौन चड्डा सर? मेरा भरोसा कीजिए, मुझे सच में इस बारे में कुछ भी नहीं पता सर। और इसे तो जानता होगा, तेरा दोस्त पंकज सिंह कहाँ है? सर पंकज को तो मैं 1 हफ्ते से मिला भी नहीं। और ये राजेश कदम, जिसके चक्कर में तेरी बहन ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, उसी को रखा हुआ है ना तूने फिरौती मांगने के लिए? सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, राजेश को तो मैं मिला भी नहीं। अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो मैं कहूंगा वो तू करेगा, समझा? रेडी सर। हाँ बोल निखिल, क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, बहुत टाइम हुआ ना हम लोग मिले नहीं इसलिए। हाँ तो? भाई वो मेरी बहन ना, उसने सुसाइड ट्राई किया था। आप कहाँ हो अभी? कुछ काम था क्या? हाँ भाई, थोड़ा अर्जेंट काम था इसलिए मिलना था। अभी मैं बाहर हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। पंकज भाई। कौन है? भाई मैं निखिल। इधर का पता किसने दिया तेरे को? भाई जरूरी काम है, दरवाजा खोलो ना। चल बता, किसने हायर किया तुझे? मैंने किया सब। बहुत बड़े बड़े काम कर सकता हूं मैं, और ये प्लान भी मेरा ही था। छड्डा कितना पैसे वाला है ना साहब, उसकी टिप मिली थी मुझे। कैसी टिप? बहुत बड़ा कोल्ड स्टोरेज बनाने वाला था वो भी कैश पेमेंट। मेरी नजरें थी उस पे, और उस रोज तो हम माल फंड करने के लिए गए भी थे। अगर उस दिन पैसे मिलते ना साहब तो बच्चे को थोड़ी ना उठाता मैं। राजेश कदम कहाँ है? वो भी तुम्हारे साथ मिला हुआ है ना? राजेश 4 साल पहले ठोक दिया मैंने उसको। क्या? लेकिन क्यों? मेरी बंदी पे नजरें लगाए बैठा था, मार दिया मैंने। तुम चिंता मत करो, हम दोनों बहुत जल्दी कहीं निकल जाएंगे। मैं पैसों को बंदोबस्त कर रहा हूं। दिल चाहिए रे मेरे को, जो मेरे पास होना चाहिए था वो तेरे पास है। दिव्या गोरेखा साले। मुंह कुचल दिया था मैंने उसका,
ताकि किसी को पता ना चले। कपड़े वपड़े तो जला दिए, हाँ, लेकिन आईडी रख ली मैंने उसकी। उसी आईडी से तो नंबर खरीदा ना साहब, जो चड्डा के पोते की किडनैपिंग में काम आया। एक इंसान जो 4 साल पहले एक तानाशाह की सनक की वजह से मारा जा चुका था, 4 साल बाद उसने ना सिर्फ एक मासूम की जान बचाई बल्कि अपने आप को पहचान दिलवाई और न्याय भी दिलवाया। दूसरी तरफ अगर मिस्टर चड्डा ने अपने बेटे को जायदाद नहीं बल्कि एक इंसान समझा होता तो रिश्तों में इतनी कड़वाहट नहीं आती और उनका एक भरा पूरा सुखी परिवार होता। जब भी कभी ऐसी धारणा हावी हो तो दूसरों को थोड़ी स्पेस दें, उनसे बात करें, समझने समझाने की कोशिश करें, क्योंकि रिश्तों में इतनी गुंजाइश हमेशा रहती है कि बातचीत से मामले हल किए जा सके। रिश्तों में कड़वाहट पालने से, दूरी बढ़ाने से सिर्फ तकलीफ मिलती है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।